परमार्थ सार है और बाकी सब जगत में व्यवहार है। परमार्थ सार है, सत्कर्म ही सार है। जितना बन जाए, जितना कर ले, यही अक्षुण्ण रहेगा। यही अपनी निजी संपदा है, यही अपनी प्रॉपर्टी है। क्या? जो सत्कर्म इन हाथों से बन जाए। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे। चरण दिए तीर्थ करने को, हाथ दिए कर दान रे, हरि भजन को मान रे। थोड़ा दान पुण्य आप लोग भी किया करिए थोड़े। हाँ, एक मुट्ठी चावल सही करना चाहिए। केवल संग्रह नहीं करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। प्रयाग में जब माता लोग आती हैं ना, तो माताएं एक वो जर्दा वाली डिबिया में चावल भर के लाती हैं, थोड़ा दाल भी ले आती हैं एक डिबिया में, और जितने पल्ली वाले लोग हैं सबको। इससे कुछ होता नहीं है, उनके चित्त में संतोष होता है, चलो हमने चावल दान किया। अब यहां एक घटना है, घटना नहीं दुर्घटना मानिए। जिसके पास होता नहीं है वो क्या सोचता है? काश भगवान हमको भी देते तो हम भी दिखा देते। और जिसको वो दे दिए हैं वो देखे देखे परेशान है। आपको बात करते होंगे लोग, हमारे पास भी होगा, अरे ऐसा दान करूंगा, हो जाता है तो उसी में अझुराई जाता है। माया ऐसी लपेटती है साहब। ये श्लोक बार बार स्मरण आता है भर्तृ महाराज का। भर्तृहरि जी कहते हैं, विभवे दान शक्तिश्च रतिश्च शक्तिश्च वैथुने भोजने भोक्ति शक्तिस्त नाल्पसत तपसत फलम। ना अल्पस्य, थोड़े तप के फल से सदकर्म की विवेक नहीं जगता, दान की भाव भूमि नहीं बनती, भोजन करने के बाद पचाने की क्षमता नहीं आती, संसार का सुख लेना हो तो इंद्रियों में शक्ति नहीं आती। नाल्पस्य तपसत फलम, थोड़े तप का नहीं, अल्प तप नहीं, बहु तप के बहुजन्मनी, बहुजन्मनी। अनेक जन्मों तक जब जीव तपश्चर्या में रत होता है तब उसको दान करने का मन बनता है, सत्कर्म करने का मन बनता है, यज्ञादि कर्म करने का मन बनता है। मन को बनाने के लिए अभ्यास में रखना चाहिए, तब ये मन बनता है, ऐसे बनता नहीं। भगवान इक्ष्वाकु वंश में ही क्यों आए? कोई कारण होगा। इक्ष्वाकु कुल तपस्वी कुल है, छोटी घटना नहीं है। भगवान आए। कौन आए? भगवान ने स्पष्ट कहा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिनकर सूर्य वंश में अवतार लूंगा। हरियाऊं सकल भूमि गरु भाई, निर्भय हो देव समुदाय। उसी कुल में क्यों? इसलिए मैं कल रात्रि में बच्चों से कह रहा था, ये सौभाग्य है। मनुष्य को अपने सौभाग्य का स्मरण करना चाहिए, दुर्भाग्य का नहीं। दुर्भाग्य है ये नहीं है। 3 बड़ा भाग है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाइब सत्संगा। 2 हो गया। और तीसरा बड़ा भाग है मनुष्य का तन पाकर, सत्संग पाकर, इसमें जो मिलता है उसको जीवन में क्रियाशील बनाकर व्यवहार में लें, ये बड़ा भाग्य। सुना, समझा, व्यवहार में उतर गया, ये बड़ा भाग्य बनाता है। आप देखिए, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको खाने की छूट है, पीने की छूट है, सोने की छूट है, हंसने की छूट है, हंसाने की छूट है, देने की छूट है, लेने की छूट है। अपने तो क्या, ऋषि मुनि, सप्तर्षि मंडल, आचार्य, पोष्यवर्ग, देवता, सबको संतुष्ट करने की छूट है। केवल मनुष्य का शरीर है। इसलिए परमात्मा श्री हरि ने कहा, ये देव दुर्लभ शरीर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, हैं? सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथनि गावा, सभी ग्रंथों ने ये कहा है। तो हम लोग दुर्लभ शरीर पाए हैं, तो इससे दुर्लभ व्यवहार करना चाहिए। और किसी शरीर में तो भैया केवल भोग कर्म बनता है, और योनियां भोग योनि है। यह जो मानव योनि है, मरुर योनि, ये योग योनि है। इसमें जोड़ लेना है, जितना जुट जाए